रहे हैं कचरा लेने का। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पूरा पाकिस्तान इनसे हिसाब मांग रहा है, नैब इनसे हिसाब मांग रहा है। पहले अपना हिसाब तो दो। नालों में बिल्डिंग बनाई थी, मैंने तोड़ी है वो बिल्डिंग। ये मैं पूछना चाहता हूँ, पैसा कहाँ जाता है? कराची का पैसा। आप कभी दुबई गए? आपको पता चलेगा कि कराची का पैसा कहाँ जाता है। दुबई जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। दुनिया भर में एक डायमंड गोल्डन रिवर गुजर रहा है जो 2030 तक जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी मालियत $13 ट्रिलियन है। $13 ट्रिलियन का एक डायमंड गोल्डन रिवर दुनिया भर में गुजर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत दुनिया को बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग समेत दुनिया की 4 जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज का काम है जो मेरिट की बुनियाद पे बगैर किसी सरहदों के कमर्शियली काम किया जाएगा, जिसकी मालियत $13 ट्रिलियन है। इस इनकलाब के अंदर जिसे 4IR कहा जा रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आगे है। दुनिया किस तरह इस तरफ आगे बढ़ रही है, कहां कहां क्या परेशानी है और पाकिस्तान में इस इनकलाब में हो क्या रहा है, इस पर मैं प्रोग्राम के आगे अगले वाले मरहले में बात करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस इनकलाब को जो पाकिस्तान में शुरू हुआ है वो कराची से शुरू हुआ है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रोग्राम शुरू किया गया है। PIAIC डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, जिसमें 38,000 के करीब नौजवान कराची से रजिस्टर्ड हैं, ये तालीम हासिल कर रहे हैं। 6 माह गुजर चुके हैं और कराची से कचरा नहीं उठाया गया 11 साल हो गए। 11 साल रोजाना कराची से जो कचरा उठा रहा, जो कराची रोजाना कचरा पैदा करता है उसकी मालियत है, जो उसका रकबा, जो उसका वेट है वो है 12 टन, यानी कि 12 टन कचरा रोजाना कराची पैदा करता है। पिछले 11 साल से कचरा उठाया नहीं गया है। तो उस वक्त कराची में कचरा कितना है? तकरीबन 2 लाख टन कचरा कराची में पड़ा हुआ है। ये 2 लाख टन कचरा कौन उठाएगा? अली जैदी कहते हैं हम उठाएंगे, मेयर कराची कहते हैं हम मिलकर उठाएंगे। इससे पहले कराची का कचरा उठाने के लिए एक बार नहीं कई बार मुहिम चलाई गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुहिम चलाई, कचरा नहीं उठाया जा सका। मुहिम चलते चलते फोटो सेशन के बाद खत्म हो गई, कचरा वहीं पड़ा रहा। बैरिया टाउन के मालिक रियाज मलिक साहब ने कहा कि मैं कचरा उठाऊंगा कराची का। उन्होंने भी मुहिम चलाई, बड़े मालियाती ऐलानात किए, लेकिन कचरा नहीं उठाया जा सका। सिंध गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है नहीं लेती है, चाइनीज कंपनीज कराची में आई। 4 अजला का कचरा उठाने का ठेका चाइनीज कंपनीज के पास है, लेकिन वो कचरा नहीं उठाती। अब कचरा उठाने का जो नया चैलेंज ले लिया है वो PTI के वफाकी वजीर हैं जिनका कराची से ताल्लुक है, उन्होंने ले लिया है, अली जैदी साहब। ये कचरा उठेगा या ये भी फोटो सेशन के तहत 2, 4, 5, 8, 10 दिन 2 हफ्ते के बाद गुम हो जाएंगे? और कचरा क्या फोटो सेशन के तहत ही उठेगा या वाकई 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले शहर से वाकई सड़कों से, गलियों से, हर जगह से कचरा उड़ जाएगा? नाले साफ़ हो जाएंगे, पार्क साफ़ हो जाएंगे, सड़कें साफ़ हो जाएंगी? और ये पॉसिबल है? और कौन कौन एक दूसरे के मामलात में रुकावट डालेगा? यहाँ सूरत हाल ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, PTI, जमात इस्लामी, PSP, ये सब चाहते हैं कि कचरा उठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है वो भी चाहती है कचरा उठे, लेकिन नीयत और दियानत कचरा उठाने के हवाले से क्या होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ी कैंपेन है, बहुत सारे फनकार, बहुत सारे स्टार्स सब शामिल हो गए कचरा उठाने के मामले में। इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं पार्लियामेंट के अंदर, डॉक्टर सीमा ज़िया साहिबा, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये कैंपेन एक बार फिर लॉन्च हो गई है। हमने पिछले 11 साल में देखा कैंपेन जाती रही, ऐलान होते रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कई दफ़ा ऐलानात किए, जमात इस्लामी ने भी ऐलानात किए। होता ये कचरा उठाने के लिए आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। फोटो सेशन होते हैं, कचरा बढ़ते 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 2 लाख टन कचरा कराची में है। PTI उठा लेगी 2 लाख टन कचरा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना हम सबकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। ये जो मेरा शहर कराची है, इसके साथ जिस तरह जो बदसलूकी बदज्यादती हुई है ना, PTI जो है ना, तहरीक इंसाफ, अगर मैं सही माने से कहूँ ना तो ये कराची की
कराची की पार्टी है, ये उठी कराची से है। आपको अगर याद होगा कि ये जो धरने की मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये जो आप पे धांधली हुई थी NA 247 के इंतखाब पे, पूरी NA 247 तीन तलवार पे निकल के आ गई थी। वो मुहिम जो है वो पूरे मुल्क में चल पड़ी। तो कराची जो है ना पल्स है, पाकिस्तान की पल्स है, शाह रग है। कराची में जो शुरू होता है वो पूरे मुल्क में फैल जाता है। और ये कराची की बाशऊर अवाम है, जो यहाँ पे ज़हीन लोग हैं, जो यहाँ पे मेरा ख्याल में जिस तरह इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे, मैं नहीं कह रही और जगह नहीं है, मगर इस कराची का जो है ना एक डायनामिक सी फ़र्क है। यहाँ पे एक आज़ादी के साथ साथ हर चीज़ की भी आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। आप देखें अली जैदी साहब ने एक ट्वीट की, लेट्स क्लीन कराची, एंड इट्स गॉन वायरल। एवरीबडी, वी ऑल आर चार्ज्ड एज MPs, एज MNAs ऑफ कराची। हम लोग लिटरली, आपको पता है कि इस वक्त हम लोग बड़े उसमें थे कि हम कराची से मैंडेट तो लिया है, हमने कराची से वोट तो लिया, हम कराची के इश्यूज सॉल्व कैसे करें। पानी का उठाते हैं तो गमगीर बिल्कुल मामला है, पानी को तो उलझा दिया इस गवर्नमेंट ने K4 और पता नहीं किस में। हम तो ये बड़ी एक, मैं सिंपल बात तो नहीं है, कचरा उठाना बहुत बड़ा काम है, मगर मैं कहती हूँ इसकी वजह से एक पूरे शहर में पॉजिटिविटी आ गई है। हर एक इसमें अपना इनपुट डालने लगेगा और आप ये मत समझें कि ये डाई डाउन कर जाएगी। दिस हैज जस्ट स्टार्टेड, दिस विल। चाहते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं उन साहब को इस प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूँ जो सफाई की बात करते हैं, गटर के ढक्कन लगाते हैं, सफाई की बात करते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ FIR कट जाती है। कराची के MNA हैं और फिक्स एक्ट के बानी हैं आलमगीर खान साहब। आलमगीर साहब, आपके खिलाफ टोटल कचरा सफाई के मामलात को हैंडल करते हुए कितनी FIR सिंध गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ काटी है, पहले तो ये बताइए आप। मेरा ख्याल है अभी कोई 5-6 मुकदमा चल रहा है मुझ पे। 5-6 मुकदमा आप पे चल रहे हैं। अब कराची वाले आपके साथ आके खड़े हो गए हैं। अब ये जो कैंपेन है, इससे पहले हमने बहुत सारे फोटो सेशंस देखे हैं कराची में, ये बड़ा चैलेंज ले लिया है और चैलेंज लिया आपकी पंगेबाजी पे है। आपने जो आवाज उठाई कराची वालों के लिए, सफाई की बातें, PTI आके पीछे आपके खड़ी हो गई। ये 2 हफ्ते के अंदर आपने 2 लाख टन कचरा उठाना है, कहां से शुरू करेंगे? देखिए, पहले तो अल्लाह का लाख शुक्र कि थोड़ी तकलीफ गुजरी हम पे, लेकिन ये इशू मेन स्ट्रीम में आया और वफाकी हुकूमत इस इशू को सीरियसली लेकर इसमें कूद पड़ी। और ये जो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, देखें जो स्टार्ट में इनिशियल फेज में जो स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स हैं, जो बड़े नाले हैं कराची में, 38 के करीब बड़े नाले हैं जो KMC के पास हैं और जिस पर कचरा जम गया है, कचरा वहाँ खड़ा हो गया है और जिसकी वजह से पानी का फ्लो नहीं होता और पानी जो है आसपास की आबादी में चले जाता है बारिश के वक्त में। तो सबसे पहले FWO की मशीनरी की मदद से इन बड़े नालों की सफाई की जाएगी। और याद रहे कि नालों के हवाले से मेयर कराची की ये बात बिल्कुल जायज़ और ठीक है कि मेरा काम है नाले साफ करना, लेकिन कचरा क्यों आता है नालों पर जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कचरा उठाना। तो ये नौबत क्यों आती है कि शहरी जो है कचरा फेंकते हैं नाले नदियों में, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दी गई है और जिसको पे किया जा रहा है, $28 ईच टन उनको पे किया जा रहा है, तो क्यों जा रहा है नाले पे कचरा। तो खैर इनिशियल फेज में नालों को साफ किया जाएगा, उसके बाद जो है गली मोहल्लों की तरफ जाया जाएगा। अच्छा, गली मोहल्लों तक जाया जाएगा। प्लान क्या है? तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है, हर आदमी चाहता है कराची साफ हो जाए। इतनी बड़ी कैंपेन बन गई है, ये मीडिया साथ है, पाकिस्तान के हीरो साथ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, आप खुद MNA हैं, वफाकी वजीर साथ हैं, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी साथ मिलाएंगे, PSP को भी साथ मिलाएंगे। आप तो बेसिकली शौहरत आपकी यही रही है कि आप कराची में सफाई के अमल में आगे बढ़ते रहे और फिर आपको यहाँ का MNA भी बनना पड़ा और अब MNA भी हैं। तो आप चाहेंगे कि सारी पार्टी साथ मिले और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या मैसेज है, जिसका आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टाकरा हुआ है। सईद गनी साहब आपसे गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, होगा क्या फिर वजीर बल्दिया जब ताबुन नहीं करेंगे तो? देखिए, एक चीज है कि जो हमारे मेयर कराची हैं, इन्होंने खत लिखा था हमारे जो बहरी अमूर के वजीर अली जैदी साहब को कि हमारी मदद के लिए आए,
क्योंकि मैरीटाइम मिनिस्ट्री में केपीटी है इनके पास, और जो मैरीटाइम अफेयर्स हैं सारे इनके पास है, तो उनके पास कुछ मशीनरी भी है, तो इसलिए इन्होंने मदद मांगी अली जैदी से, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया अली जैदी को कि आप जाएं, उतरें, इस कैंपेन को लॉन्च करें। तो इस कैंपेन की ब्यूटी ये है कि इसमें आप समझें कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो इन्वॉल्व हो गया, मीडिया हाउसेज इन्वॉल्व हो गए, सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हो गए, जिससे ना सिर्फ के सफाई अमल में आएगी गवर्नमेंट की सतह पे, बल्कि अवाम में भी एक शऊर और आगाही पैदा होनी है इससे, क्योंकि इन सब जो भी ये लोग हैं इन्फ्लुएंस रखते हैं अवाम में, फॉलोइंग है इनकी, तो लोगों में भी एक शऊर पैदा होगा। रही बात पीपल्स पार्टी की, तो इन्होंने अली जैदी साहब ने सीएम सिंध से भी रब्ता किया था इस मुहिम के लिए। मुझे नहीं पता कि उस पर क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है, लेकिन रब्ता किया गया और उसके बाद का मुझे मालूम नहीं। रही बात सईद गनी की, तो वो बात नहीं करना चाह रहे, तो मैं कौन सा उनसे बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप भी बात नहीं करना चाह रहे। वैसे मैं अली जैदी साहब की तवज्जो में आपके तवज्जो से लाना चाहता हूं। केपीटी उनका महकमा है, अंडरपास बनाया था केपीटी ने जब बाबर गौरी साहब वजीर थे, क्लिफ्टन के अंदर बना हुआ है, उसका बहुत बुरा हाल है, टाइल्स टूटे में, लाइट नहीं है, कचरा है, गंदगी रहती है। अली जैदी से कहें उसको भी केपीटी के नाम पर है अंडरपास, उसको ठीक करें। केपीटी फ्लाईओवर कोरंगी रोड पर है, उसको ठीक करें, उसके ऊपर भी तवज्जो दें। आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर रहें। आलमगीर साहब, मैं एमपी हैं हमारी डॉक्टर सीमा जिया साहिबा, वो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर साहिबा, ये कैंपेन तो बहुत बड़ी हो गई है, आलमगीर साहब का जज्बा जो है ना वो विन कर गया है। बेशक उनके खिलाफ 5 FIR हो गई, 6 हो गई, कोई बात करता नहीं करता, ये लगे रहते हैं। ऐसे कितने नौजवानों की ज़रूरत है कराची में ये कचरा साफ करने के लिए? अली जैदी कहते हैं 15,000 वॉलंटियर्स चाहिए। आपके नज़दीक कितने होने चाहिए? 3 करोड़ की आबादी वाले शहर को साफ करने के लिए कितने वॉलंटियर्स, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? आलमगीर बैठे हुए हैं। आलमगीर जैसे दबंग है ना, आलमगीर जिसके साथ बहुत सारे और दबंग नौजवान हैं, इस तरह के मेरे ख्याल में हमारे पास 1000 भी हो ना तो 15,000 का काम कर लेंगे। देखिए, काम बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है, और ऑब्वियसली ये जो कैंपेन चलाई गई है इसके अंदर बड़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। तो आपका सबसे पहले तो इसमें मशीनरी दरकार है आपका। इसमें मेरा ख्याल में बहुत सारे इदारों ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है, प्लेज कर लिया है, मशीनरी प्लेज कर दी है, वॉलंटियर प्लेज कर दिए, एरियाज़ कर लिए। जैसे किसी ने कहा हमें एक एरिया दे दें, हम अपने वॉलंटियर्स के साथ कर देंगे। देखिए, दिस इज़ नॉट अबाउट एनी पार्टी, दिस इज़ अबाउट कराची। Anybody who is a Karachiite, no matter वो किसी भी पार्टी का हो, कहाँ भी हो, they should come forward, and it is about cleaning एंड जो लिटर है ना हमारे घरों में के बाहर जो सड़कों पे, उसको उठाने की मुहिम है। ये स्कूल्स में जानी चाहिए, कॉलेज में जानी चाहिए। इससे हमें सिविक मीडिया हाउसेस से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग अपने कुछ मिनट दे के ऑन एयर जो है कैंपेन जो है अवेयरनेस कैंपेन करें कि किस तरह हमें लिटर को रखना है, किस तरह डंप करना है, कैसे प्लास्टिक के जो सारी एक मैंने आज ट्वीट की थी और मैं उसको भी स्टार्ट करना चाहती हूँ इस कैंपेन में, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। मुझे याद है पहले ज़माने में जब हमारे घर में कोई जाता था सौदा या कोई मुलाजिम जाता था तो एक टोकरी लेके जाते थे और उसी टोकरी में सामान सब्जियां आती थी और जाती थी। वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। वी हैव टू, वो हमारी पुरानी जो ट्रेडिशंस थी जो बड़ी हेल्दी थी, उनको रिवाइव करना होगा। से नो टू प्लास्टिक बैग्स। हमें चाहिए जो रिसाइकेबल बैग्स हैं या ऐसे बैग्स हैं कपड़े के, केन के, उन सबको हम अपने घरों में रखें, अपने पास रखें, अपने घर में जो लोग जाते हैं सौदा सल्फ लेने उनको दें, ताकि हम ये एक प्लास्टिक का जो एक बहुत बड़ा एक वबाल है ना, जिससे ना सिर्फ शहर के क्या मरीन लाइफ तबाह हो गई है। मरीन लाइफ साबिक एमएनए है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है। साजिद साहब वो मेरे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर है। साजिद, आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च हो गई है, कराची वाले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीटीआई के वफाकी वजीर ने इनिशिएट किया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसको ओन करती रही है कराची को, लेकिन इस दौरान तकरीबन 2 लाख टन कचरा कराची में मौजूद है। इस सफाई मुहिम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किस तरह आगे बढ़ेगी? अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान गुज़श्ता क्योंकि 11वां साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट को सिंध के अंदर चल रहा है और इस 11 साल के दौरान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने स्पेशल कराची, हैदराबाद, मिरपुर ख़ास को कचरे का एक ढेर बना दिया है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के पास बार बार एमक्यूएम पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी है, उनको रिक्वेस्ट भी की बार बार कि देखें कराची आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहा है ग्रेजुअली, और आप इसको संभालें। लेकिन गुज़श्ता 11 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को ओन ही नहीं किया, मैं कराची की बात नहीं बल्कि पूरे सिंध को ओन नहीं किया। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह भी फिर जो सामने अब आई हैं कि यकीनन इन्होंने इसी कराची का पैसा जो कि पाकिस्तान को, वफाक को 70% रेवेन्यू देता है, सिंध को 95% रेवेन्यू की कीमत में दे रहा है, इसी पैसे को ये खा गए, इसी पैसे से इन्होंने करप्शन की। आज देख लें कि इनके सारे के सारे वज़रा नैबज़दा हैं, ये लोगों का पैसा, लोगों का बातें हो गई। अब नहीं, अब मसला ये है कि कैंपेन लॉन्च हो गई है, एमक्यूएम इसको किस तरह आगे लेके चलेगी? अच्छा, बिल्कुल इस कैंपेन का पार्ट है, कैंपेन का पार्ट भी एमक्यूएम है। वो इसलिए कि गुज़श्ता दिनों पीटीआई के लोगों के साथ, बल्कि वफाक में बार बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एमक्यूएम के नुमाइंदों ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद जो एजेंडा मेन रखा वो कराची का रखा, पर्पज़, कॉज जो भी था, जो टारगेट थे कराची के, उसमें डेवलपमेंट के फ़ंड, कराची में गार्बेज की प्रॉब्लम, कराची में K4 का मंसूबा, कराची सर्कुलर रेलवे, कराची ट्रांसपोर्ट का मसला, ये सब चीज़ें उनके आगे रखी। अच्छा, बिल्कुल वफाक के साथ मिलकर एमक्यूएम पाकिस्तान इस मुहिम का हिस्सा होगी, और हम चाहते हैं कि कराची को क्लीन किया जाए। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। जिस एरिया में आपका ये स्टूडियो कराची के अंदर कोरंगी के अंदर बना हुआ है, ये एरिया, ये कराची इंडस्ट्री एरिया सिर्फ एक दिन के 40 करोड़ रुपए दे रहा है। यानी कि जो शहर, उसका एक ज़िला, उसका एक टाउन 40 करोड़ रुपए वफाक को, सिंध गवर्नमेंट को दे रहा हो, आप उस ज़िले का हाल तो आके देखें, आप उस इंडस्ट्री एरिया का हाल तो आप देखें। यानी कि जो पूरे पाकिस्तान को जो शहर पाले, जिसको मिनी पाकिस्तान आप कहते हैं, जहाँ लोग आके रोज़गार कमाएं, जहाँ लोग आकर रहते हैं, जो लोगों को अपनी बाहों में लेता है, जो लोगों को अपनी गोद में लेता है, जो लोगों को सहारा जो शहर देता है, उस शहर को बेसहारा कर दिया गया। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह भी ये है कि इस शहर को ओन ही किसी ने नहीं किया। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट ने शहर को किसी ने ओन नहीं किया, लेकिन अब पीटीआई ओन कर रही है, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट साथ आ रही है। मेयर कहते हैं कि नालों की सफाई के लिए पैसे नहीं दिए गए। वसीम अख्तर साहब ने क्या कहा, आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। कचरा उठाना भी चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने पास रखा हुआ है। नालों की सफाई के लिए भी पूरे पैसे नहीं दिए ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट। वहाँ भी सिंध गवर्नमेंट वायलेशन कर रही है। सिंध गवर्नमेंट से बारहा रिक्वेस्ट की, बहुत चीज़ों की रिक्वेस्ट की, मगर किसी पे भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया। डॉक्टर साहिबा, आपने मेयर की बात सुनी, और वसीम अख्तर बार बार ये कहते रहे इमरान खान साहब का एक विजन है। उन्होंने एक बार नहीं, इंतखाबात से पहले कई बार कहा कि वो कराची को इस तरह से देखते हैं जिस तरह से लंदन का मेयर होना चाहिए, उसके पास जिस तरह की पावर्स होती है, न्यूयॉर्क का जैसा मेयर होता है। कराची बहुत बड़ा शहर है। इमरान खान साहब का विजन कराची के लिए और लाहौर के लिए डिफरेंट है। ये जो कैंपेन है, सफाई से निकलकर और किस किस सिम जा सकती है, हम यहाँ कितने दरख्त लगा लेंगे इस कैंपेन के साथ साथ, और विजन आपका क्या कहता है? पीटीआई का, इमरान खान साहब का विजन कराची के हवाले से कचरा उठाने के बाद क्या क्या हो सकता है? आप तो कराची की सड़कों का कचरा कह रहे हैं, हमने बड़े कचरे हटाने हैं। यहाँ तो बड़े बड़े कचरे बैठे हुए, आप पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं। अभी कराची ने जी मैं समझ पा रहा हूं। कराची वालों ने कराची को पीटीआई ने ओन किया है, और अब देखें ज़रा और मामलात साफ होंगे तो इंशाल्लाह आप इस शहर को देखेंगे। लिटरली ये शहर जो है, सही कहा है मेरे भाई ने कि किसी ने ओन नहीं किया। इंशाल्लाह कराचीआइट्स और पीटीआई, क्योंकि कराचीआइट्स मैं समझती हूँ, पीटीआई जो है ना, उन्होंने जिस तरह ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है तहरीक इंसाफ को, तो ये कराची की पार्टी है, तो कराची वाले ओन करेंगे, पीटीआई ओन करेगी इंशाल्लाह। जब हमारी पूरी स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, मशीनरी होगी, रिसोर्सेज होंगे, फंड्स होंगे, तो हम और चीज़ें भी करके दिखाएंगे। और इंशाल्लाह, क्योंकि अज़म है हम में, और हम में आता है अज़म हमारे लीडर से। हमारे लीडर की जो एक पुख्तगी है, उसका एक जो विजन है, पाकिस्तान को एक पुरअज़म किस्म का एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो जिस तरह मुल्क देखना चाहते हैं, ये मेरा ख्याल में हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है जो इस मुल्क से प्यार करता है। तो आप
यहाँ सारी साहब बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहिबा ने। अब आप किस तरह से देखना चाहते हैं कराची को? मेयर के पास पावर्स किस तरह के होने चाहिए? मेयर वाकई ताकतवर होना चाहिए। यहाँ पे 6 कंटोनमेंट्स हैं, यहाँ पे सिलसिला इस तरह का है कि बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, मेयर के पास तो इतनी सी पावर है। देखिए आप किस तरह से देखना चाहते हैं? इतनी जद्दोजहद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट करती रही है। देखिए दुनिया के अंदर जो रूल्स यही हैं कि जो सिटी गवर्नमेंट होती है वो पावरफुल होती है, पावरलेस उसको नहीं किया जाता। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता अदवार में जो पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन हुए वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुए और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करा दिए। लेकिन इलेक्शन तो हो गए, लेकिन जहाँ जहाँ आज बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हैं वो पावरलेस हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। मिसाल के तौर पर गारबेज उठाने का इख्तियार जिस तरह वसीम अख्तर भाई ने कहा कि वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, जबकि उनका ये काम नहीं है। वाटर बोर्ड उनके पास, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल उनके पास, KDA उनके पास, सब कुछ उनके पास, लेकिन फिर भी वो सब कुछ करना नहीं चाहते। डॉक्टर सीमा ज़िया साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।